जय हिंद साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका ये ग्रामर का पोस्टमार्टम सीरीज जिसको हमने लगातार आपके लिए चलाया है, 2 सीरीज दोस्तों हमने चलाई आपके लिए। और दोस्तों 2 जो सीरीज है उस सीरीज में एक वोकेब का एडवांस देसी जुगाड़ और एक सीरीज है आपका ग्रामर का पोस्टमार्टम सीरीज। दोनों ही सीरीज को बच्चों ने काफी पसंद किया है और उनको मजा आ रहा है, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। आज हम जानेंगे, देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट आज का, जरा देखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 17 क्या कहता है कि टू मच के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है और टू मच के बाद नाउन का और मच टू के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब का। ये तो देखिएगा जरा, ये क्या कहना चाह रहा है कि टू मच इसके बाद में क्या है, नाउन आएगा और मच टू के बाद में क्या आता है जी, एडजेक्टिव आता है। ये अब एग्जाम में बच्चा यही भूल जाता है कि जी मैं नाउन करूं कि एडजेक्टिव करूं कि क्या करूं। ये तो भाई साहब इसको कैसे सही करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो कैसे करेंगे। आपने जनरली सुना होगा, पहले एक बार सेंटेंस को समझ लेते हैं। ये कि देयर इज टू मच शुगर। शुगर क्या है, नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये तो ये नाउन है, बिल्कुल नाउन है जी। तो देखो नाउन से पहले यहां पर ये रहा, किसका यूज किया आपने, टू मच का। ये ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, दिस बॉक्स इज मच टू हैवी। हैवी क्या है, हैवी एडजेक्टिव है। ये किसके बारे में बता रहा है, ये बॉक्स के बारे में बता रहा है कि ये बॉक्स हैवी है। ये तो ये एडजेक्टिव यहां पर हुआ ही। और एडजेक्टिव से पहले किसका यूज किया गया, मच टू का। लेकिन अब अगर आप भूल जाएं कि जी हम तो भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा इसीलिए ये सीरीज चलाई गई है। अगर आप भूल जाएं तो देखो, कई बार आपने मजाक मजाक में बोला होगा आई लव यू टू मच मेरी जान। मेरी जान मतलब कि अपनी गर्लफ्रेंड को बोला होगा एक तरह से। ये तो इसका मतलब आई लव यू टू मच, टू मच, आई लव यू टू मच मेरी जान। तो मेरी जान यानी गर्लफ्रेंड, वो क्या है, वो नाउन ही तो है। ये तो टू मच के बाद नाउन आएगा। अब मच टू के बाद क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, परमानेंट याद हो जाएगा ये। उसके बाद देखो ये, अब एग्जाम में देखो ये तो याद हो ही गया, एक याद होते दूसरा वैसे याद हो जाता है। ये सेंटेंस थोड़ा समझ लें एक बार, क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। ये कहना चाह रहा है कि आई हैव टू मच डिफिकल्टी। डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी एक नाउन है और नाउन से पहले आपने किसका यूज किया, टू मच का। ये फिर कहना चाह रहा है इट इज टू मच डिफिकल्ट। डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आपने किसका यूज किया, मच टू का यूज किया। बस यही कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जरा देखिएगा, हर फेलियर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल फॉर मी। सेंटेंस को आराम से समझना। यहां देखो ये कह रहा है कि उसका जो लाइफ में असफल होना जो है, ये इज टू मच पेनफुल फॉर, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा दर्दनाक है। ये तो पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब, या ये आपका नाउन है। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, फुल आ रहा है। तो इसका मतलब जैसे केयरफुल सुना होगा आपने, कहते नहीं ये बंदा केयरफुल है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। और दोस्तों अगर एडजेक्टिव है ना, तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले टू मच नहीं आएगा, मच टू का आप यूज करेंगे। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसका यूज करेंगे, मच टू का। ये अब आप कहेंगे कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पेनफुल को पेन कर दे तो नाउन हो जाएगा, सही हो जाएगा। एरर हमेशा ग्रामेटिकल होती है, ध्यान रखिएगा। पेनफुल है तो वो अपनी जगह सही है। ये एरर यहां होगी। अब यहां देखिएगा, द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी। क्लियर क्या है, क्लियर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले टू मच नहीं आएगा, मच टू आएगा। क्या आएगा, मच टू। ये उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं। उसके पति का जो रूड बिहेवियर है, गिव्स हर टू मच पेन, उसको बहुत ज्यादा पेन देता है। ये तो मैंने कहा पेन और पेनफुल, पेनफुल एक एडजेक्टिव है, पेन एक नाउन है। और दोस्तों नाउन से पहले किसका यूज करोगे, टू मच। लेकिन टू मच ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब नो एरर। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 18 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको बच्चे अक्सर रटा करते हैं। ये कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनका आप कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। ये कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं, लेकिन उनको सही कैसे करें स्टूडेंट यहीं जाकर भूल जाता है। लेकिन यकीन मानिए आज के बाद ना तो आप कोई वर्ब को याद करेंगे और ना आज के बाद आप भूलेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं देसी जुगाड़ वाले से। ये जरा देखिएगा कैसे। ये मैंने कहा आपके पास में कुछ वर्ब लिखी हुई है, जैसे कि हैव, नो, बिलीव, वांट, लाइक, हैड, बिलोंग टू, अंडरस्टैंड, हियर, सी, पजेस, थिंक, ऑन, रिजेंबल, रिमेंबर, और भी न जाने बहुत सारी वर्ब है जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। अब आप कहेंगे कि सर हमें याद कैसे होगा, जैसे देखना, अगर मैं सेंटेंस लिखता आई एम नोविंग,
मीनिंग क्या निकला, मैं उसे जान रहा, आई एम नोइंग हिम, मैं उसे जान रहा हूं। अरे क्या जान रहा भाई, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं कोई भी ऐसा काम जो थोड़े समय के लिए चल रहा हो या किया जा रहा हो, वही यूज करते हैं। लेकिन अब मैं उसे जान रहा हूं, क्या जान रहा है, थोड़ी देर बाद जानेगा फिर नहीं जानेगा, नहीं नहीं गलत है ये। मैं उसे पसंद कर रहा हूं, आई एम लाइकिंग हर, पसंद कर रहा हूं, अरे भाई चक्कर क्या है, थोड़ी देर पसंद करेगा फिर नहीं करेगा। तो मीनिंग क्या हुआ कि इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा। आप ऐसे ही सेंटेंस बनाकर इनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि टेंस आपके पास में चार होते हैं। ये कौन सा, एक तो इंडेफिनिट यानी सिंपल, एक कॉन्टिन्यूस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। अगर ये किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर यूज होती हो तो आप क्या करें, जैसे मान ले केवल ओनली कॉन्टिन्यूस में अगर यूज हो रही है ना, उसको सही करने का तरीका पता है क्या, उससे ऊपर टेंस कौन सा है, इंडेफिनेट यानी कि सिंपल टेंस ही है, उसमें उसको चेंज कर दो सेंटेंस को, वो सही हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कर दो, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में कर दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव में चेंज कर दो। अगर मान लो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो उसको चेंज कर दो परफेक्ट के अंदर, ही इसमें परफेक्ट में चेंज कर दो, वही पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव, बस यही तरीका है। जैसे कि आराम से समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कैसे। यहां कुछ हमने जुगाड़ लिखा है आपके लिए, कि अगर मान लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर मान लो ये यूज की गई हो, तो इसको आप किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज कर दे, मतलब चेंज कर देंगे ये। और अगर मान लो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो किस में चेंज जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट सिंपल में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है तो फ्यूचर सिंपल में चेंज हो जाएगी। यानी कॉन्टिन्यूस से ऊपर जो टेंस आता है वहां चेंज कर दो, ये परमानेंट रामबाण इलाज है जी इनका। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर अभी आपको समझाता हूं ये। और यहां लिखा हुआ है कि दोस्तों इन क्रियाओं को यानी इन वर्ब को आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अक्सर विद्यार्थी इनको रटा करते हैं, बार बार रटते रहते हैं ये कौन कौन से वर्ब दिए। अरे कुछ नहीं करना, इनके मीनिंग से ही आपको पता चल जाएगा। हिंदी करोगे ना हल्का सा तो एहसास हो जाएगा कि क्यों यूज नहीं होता। जैसे कि आई एम नोविंग हर, मैं उसे जान रहा हूं, नहीं मैं उसे जानता हूं, ये होना चाहिए था। ये टेंस कौन सा है अभी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब मैंने क्या कहा था आपको, चेंज करना तो ऊपर वाले में ले जाओ, कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, यही तो होता है। तो देखो सब्जेक्ट क्या था, आई, मैन वर्ब कहां है, नो, आई के साथ नो में एस और ईएस नहीं लगेगा, और ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट यहां पर हर, खत्म। यानी जो वर्ब आईएनजी में यूज नहीं हो रही है और उनको अगर आपको सही करना है ना, तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि ऊपर वाले में चेंज कर दो जी, खत्म। अब नीचे सेंटेंस देखो, आई हैव बीन नोविंग हर सिंस 2015, मैं 2015 से उसे जान रहा हूं, नहीं मैं 2015 से उसे जानता हूं, ये होना चाहिए था। अभी ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इससे ऊपर कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने कहा सबसे बेस्ट जुगाड़ बता रहा हूं, ऊपर वाले में चेंज कर दो। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर ये है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाओ, जहां सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव आता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, और सिंस ये ऐसे कैसे आ गया। ये तो आपको रटना नहीं है मेरे भाई, यहां देखना। अच्छा एक चीज और बताऊं, जैसे हैव हुआ, ऑन हुआ और पजेज हुआ, ये बेसिकली शो करती है अधिकारों को। ये क्या शो करती है, अधिकार, पोजीशन को शो करती है ये वर्ब। जैसे कि आई एम हैविंग अ पेन, मैं एक पेन रख रहा हूं, नहीं मेरे पास एक पेन है, ये होना चाहिए था, यानी आई हैव ए पेन। तो आप इनका जब हिंदी करेंगे तो आप खुद ही पहचान कर लेंगे। लेकिन यहां थोड़ा एक एक्सेप्शन समझिए, कुछ समझिए। इस हैव का यूज अगर मान लो पोजीशन के अर्थ में ना हो, पोजीशन यानी अधिकार के सेंस में ना हो, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक रिमोट है, ये तो अधिकार है, पोजीशन है। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहूं कि जी मैं चाय पी रहा हूं, मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, मैं पार्टी कर रहा हूं, आई एम हैविंग पार्टी, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग टी, तो यहां मीनिंग पोजीशन का नहीं है, यहां एक्शन डिनोट कर, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कि मैं चाय पी रहा हूं, स्मोकिंग कर रहा हूं, एक्शन बता रहा है, यहां हैविंग सही है। इसके बारे में मैं एक अलग से और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ये जरा देखिएगा। यहां लिखा आई एम बिलीविंग, मैं विश्वास कर रहा हूं, यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मैं विश्वास कर रहा हूं कि करता हूं, करता हूं। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चेंज किस में करोगे,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से ऊपर से कौन सा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, चेंज कर दो, उसमें आता है सब्जेक्ट यानी कि आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कि बिलीव, तो यह आ गया आपका यहां से बिलीव। इतना जबरदस्त जुगाड़ बताया हूं कि परमानेंट इलाज कर दिया हूं ये। आई वॉज नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चन, मैं सक्षम नहीं था इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि इन क्वेश्चन को, ये क्योंकि आई वॉज नॉट नोविंग द आंसर, क्योंकि मैं आंसर नहीं जान रहा था। अरे नहीं, क्योंकि मैं आंसर नहीं जानता था, ये होना चाहिए था, तो ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होगा। अब भाई साहब टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो चेंज किस में करोगे, पास्ट इंडेफिनेट में, सब्जेक्ट आएगा आज आई, और पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, ये आ गया डिड, फिर इसके साथ में क्या आएगा, नॉट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म यानी कि नो, आई डिड नॉट नो, ये लो सही हो गया। अरे इतना इजी जुगाड़ बताया हूं ये। सी आर हैविंग 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, ये बताओ क्या करोगे इसका आंसर, सी आर हैविंग। अब देखो पहली चीज तो यह है कि भाई साहब उसके 2 भाई और 3 बहनें हैं, ना कि वो रख रही है, पोजीशन है, तो ये तो गलत हुआ, गलत हुआ तो इसको हटा दो, आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, सी सिंगुलर है जाएगा, ना कि हैव आएगा। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप मुझे इसको सही करके कमेंट में बताइएगा कि ये सही ऐसे होगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस परिवार को बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को शेयर कर रहे होंगे। यकीन मानिए ये सीरीज आने वाले सभी एग्जाम के लिए, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें आपके लिए बड़े फायदेमंद होने वाली है दोस्तों। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आप देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डाल रखा है। मैं मिलूंगा फिर एक बार कल इसी सीरीज के साथ, लेकिन आज 3 दिन चलता है हमारा ये कौन सा कॉन्सेप्ट, ग्रामर का पोस्टमार्टम, 3 दिन चलता है, वोकैब का एडवांस देसी जुगाड़, तो दोनों जुगाड़ आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। आज 3 दिन खत्म हो गए, कल से फिर वोकैब शुरू हो जाएगी। मिलेंगे कल एक बार फिर, तब तक बने रहिए अपने इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। जय हिंद।